पहले बच्चों आज हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें कहा है लेट ए इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 14. Define a relation R from A to A. Y R is set of ordered pair है x, y such that 3x minus y equal to 0 where x and y both belongs to A. Write down its domain, codomain and range. ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक बार फिर से रिकॉल करना पड़ेगा कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है। जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक सेट है ए, एक सेट है मान लो बी। ठीक है, सेट ए में आपके पास कुछ एलिमेंट है 1 2 3 या 4 5। बी में एलिमेंट बनाते हैं हम ए बी सी डी ई, इस तरह मान लो अप टू जेड तक एलिमेंट है हमारे पास इसमें। अब 1 2 3 4 5 इसमें कौन कौन इवॉल्व है? 3 मान लो ए से इवॉल्व है, 3 ई से है, 5 बी से है, 5 सी से है, 4 ई से है, 2 सी से है और 1 नहीं है इवॉल्व। अब जो सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं इनको हम कोडोमेन कहते हैं और इस कोडोमेन यानी कि सेट बी के एलिमेंट जो जो रिलेशन में यूज़ हो रहे हैं उनको हम रेंज कहते हैं। लेकिन सेट ए के एलिमेंट जो जो रिलेशन में यूज़ हो रहे हैं उनको हम डोमेन कहते हैं। लेकिन बाकी जो एलिमेंट सेट ए के जो इवॉल्व नहीं है वो डोमेन के पार्ट नहीं होंगे। ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है आपका। आप देख रहे हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है क्लियर, सेट ए में जो एलिमेंट हैं वो हैं 1 to 14। इसका मतलब जब हम रिलेशन बना रहे हैं हमारे पास सेट ए ये है, सेट बी ये है, इसको हम रे डायग्राम से दिखा रहे हैं आपको। सेट ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट लिखे हुए 1 to 14 और सेट बी का नाम भी यहाँ क्या, बी इज इक्वल टू ए ही है, बी इज इक्वल टू ए है, इसलिए इसमें भी वही एलिमेंट आएंगे 1 to 14। ये रिलेशन लिखने का जो टेक्निक है वो ऑर्डर्ड पेयर बनाने की है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी कि वाई इज इक्वल टू 3x, वाई इज इक्वल टू 3x है। वाई जो है एक्स का 3 टाइम है। अगर हमने एक्स को 1 ले लिया, आप देख रहे हैं, तो वाई कितना होगा, 1 का ट्रिपल करेंगे 3, 2 का ट्रिपल कितना होगा 6, 3 का 3 गुना 9, 4 का 12, 5 का होगा 15। लेकिन 15 जो इस ए में, क्योंकि ए टू ए है ये, 15 जो इस ए में कोई मेंबर है इसलिए ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारी बात कैंसिल आउट होगी। अब आप जो देख रहे हैं जो जो आपके इवॉल्व हो रहे हैं वही हम इसका पार्ट मानेंगे। तो अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में जो जो पार्ट हो रहे हैं मैंने कहा वही हम लेंगे। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कौन कौन से एलिमेंट आपके पार्ट बन रहे हैं इसके रिलेशन के, वो है 1 का 3 के साथ, तो 1,3 मैंने कहा आपका 1 का किसके साथ हो रहा है, 3 के साथ हो रहा है, मैच 1,3। उसी तरह से 2 का किसके साथ हो रहा है, 6 के साथ हो रहा है, 3,6, 3 का 9 के साथ 3,9, 4 का 12 के साथ 4,12। अब जो इसमें मैंने कहा था डोमेन कोडोमेन और रेंज लिखनी है आपने, उसके लिए आप देखिए डोमेन में क्या आएगा। डोमेन जो है वही एलिमेंट आएंगे ए के जो रिलेशन में यूज हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 ये सेट आएगा डोमेन। कोडोमेन सेट पूरा आर का आएगा, चाहे पार्टिसिपेट करें या ना करें, 1 to 14। लेकिन रेंज में वही आएंगे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि 3 6 9 और 12। तो डोमेन होगी 1 2 3 4, रेंज होगी 3 6 9 12 और कोडोमेन हुई पूरा सेट ए आपका। ठीक है, ये मुझे लग रहा है आपको ये समझ आया होगा। तो अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। डिफाइन रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाई आर इज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई वेयर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप by using roster form. Write down the domain, range and codomain. ओके, इस क्वेश्चन को अब फिर से क्लियर करेंगे। यहाँ लिख रहा है हमें रिलेशन लिखने हैं ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, और इसमें ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ हमारे पास एक्स बाई लेने हैं। बाई जो है एक्स प्लस 5 के बराबर है और एक्स
जो है आपका नेचुरल नंबर है लेस देन 4। ओके, इज इट क्लियर? तो अब हमारे पास नेचुरल नंबर लेस देन 4, पहले हम नेचुरल नंबर लेस देन 4 लेंगे। नेचुरल नंबर लेस देन 4 जो भी हैं 1 2 3, हमने इसमें मान लीजिए सेट में इसको ए कहते हैं 1 2 3। अब बाई क्या है, x प्लस 5 है, तो 1 प्लस 5 6 होगा, 2 प्लस 5 7 होगा, 3 प्लस 5 8 होगा, ये एलिमेंट आएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं रिलेशन में क्या क्या है, 1 6 2 7 3 8। तो अब जो सेकंड कंपोनेंट है 6 7 और 8, ये इसकी क्या है रेंज। जो फर्स्ट कंपोनेंट है 1 2 और 3, ये क्या है इसकी डोमेन, ठीक है। और कोडोमेन भी यहाँ वही एलिमेंट है 6 7 8, सेट बी के होल एलिमेंट्स। सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं सारे आएंगे। तो डोमेन अभी मैंने कहा 1 2 3, रेंज 6 7 8, and codomain is also 6 7 8. That's all for the second question. Okay, now let us start question number 3. That A is set of 1 2 3 and 5, B is set of 4 6 and 9. Define a relation R from A to B. That is, relation is given by set of ordered pair x by such that the difference between x and y is odd. This is most important. Difference between x and y is odd. X belongs to A and y belongs to B. Write down it in roster form. तो यहाँ सेट A के एलिमेंट दिए हैं 1 2 3 5, सेट B के सिर्फ 4 6 9, और रिलेशन बनाने का जो है ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे x y, जिसमें डिफरेंस जो है x और y के बीच में ऑड होना चाहिए, ना कि इवन। अगर इवन आएगा तो उसको हम छोड़ देंगे। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेट A के एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 एंड 5, सेट B के एलिमेंट है 4 6 एंड 9। नाउ हम ऑर्डर पे लिखेंगे, x और y का डिफरेंस दिखा इसने कि हम चाहिए ऑड। अब देखिए, अगर हम सेट A में एलिमेंट लेते हैं 1 2 3 और 5, सेट B में एलिमेंट ले रहे हैं हम 4 6 और 9। आप डिफरेंस करिए, आप देखिए ध्यान से किस किस का डिफरेंस जो है ऑड आ रहा है, वही हम सेलेक्ट करते जाएंगे, बाकी को रिजेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले 1 और 4 का डिफरेंस 3 सेलेक्ट हो गया, ऑड हो गया, ठीक है। 1 और 6 का डिफरेंस, फिर आप देख रहे हैं 5 सेलेक्ट है। 1 और 9 जो है इसका डिफरेंस क्या है ऑड, वो आपका इवन, इसलिए छोड़ दिया इसको। अब बारी है 2 की, 2 और 4 जो है, 2 और 4 क्या आ रहा है आपके पास 2, आपका इवन छोड़ देंगे। 3 2 और 6 भी वही आ रहा है इवन, लेकिन 2,9 ये आपका ऑड आ रहा है। हमारी 3 की है, 3 और 4, ठीक है, और सिमिलर 3 और 6 इसका आपका ऑड आ रहा है। 5 का 4 के साथ, 5 का 6 के साथ ऑड आ रहा है, बाकी का इवन आएगा। इसलिए हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर आए वो आए, ये दो नजर आ रहे 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 5 4 एंड 5 6, यही आपका इसका आंसर होगा। ये लग रहा है आपको ये समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, फिगर दी है, द फिगर शोज रिलेशनशिप बिटवीन द सेट P एंड Q। एक सेट P है, एक सेट Q है, इनके बीच में हमें रिलेशनशिप निकालना है इन सेट विल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। व्हाट इज डोमेन एंड रेंज। डोमेन भी जानी इसकी क्या है, और रेंज भी आपने इसकी प्रेडिक्ट करनी है क्या है, जबकि फिगर आपके पास गिवन है। यहाँ आप देख रहे हैं हमारे पास एक सेट है P और Q, इसका नाम है। P में एलिमेंट है 5 6 7, Q में है 3 4 5, और इसमें जो किसका रिलेशन वो भी दिया। देखो आपका 5 और 3, आप ध्यान से देखेंगे 5 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है। आप इस डिफरेंस को चेक करिए,
5 और 3 के बीच में जो है आपके पास डिफरेंस आ रहा है 2 का। 6 और 4 के बीच में भी डिफरेंस आ रहा है आपके पास 2 का। 7 और 5 के बीच में भी डिफरेंस आ रहा है आपके पास 2 का। यानी कि आपने ये ऑब्जर्व किया है कि इन दोनों नंबरों के बीच में डिफरेंस कितना का है, 2 का है। तो अब आपका जो ऑर्डर्ड पेयर है वो भी हम इसको प्रेडिक्ट करते हैं कि किस फॉर्मेट में आएंगे ये रिलेशन में। रिलेशन आएगा 5 3 6 4 और 7 5। तो इसको हमने जनरल लिखना है R इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x बाई सच दैट x माइनस बाई इज 2, क्योंकि x बड़े नंबर जो है बड़े हैं, y बड़े नंबर छोटे हैं, तो x माइनस बाई इज 2 वेयर x इज 5 6 एंड 7। तो डोमेन जो है मैंने कहा था पहले सेट के जो पार्टिसिपेट करे थे 5 6 7, रेंज जो है दूसरा कंपोनेंट 3 4 5, 5 6 7 is domain and 3 4 5 is range. That's all. Now come on to question number 5th. ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। Let A as elements 1 2 3 4 and 6. Let R be the relation on A defined by set of ordered pair AB such that A and B both belongs to A and B is exactly divisible by A. तो ये आपका बहुत जरूरी है, B is exactly divisible by A. Write R in roster form. Find domain of R and range of R. हमें डोमेन भी लिखनी है, रेंज भी लिखनी है और रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है। और ए के एलिमेंट जो है वो हमारे पास दिए हैं 1 2 3 4 5 और 6, 5 नहीं है 6 तक है। अब देखिए ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 और 6, 5 नहीं है, नोट करना है। आर जो है रिलेशन इज द रिलेशन ऑन ए, तो ए क्रॉस ए का रिलेशन लिखना है आपने, ए क्रॉस ए बोला इसने। अब आपके पास ए क्रॉस ए, तो पहले ए सेट के एलिमेंट कितने 1 से लेकर 6 तक और दूसरे ए में भी 1 से लेकर 6 तक, तो आप इनको आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। कितने बेस से आप ज्वाइन कर सकते हो वो सारे आपके रिलेशन आएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक रे डायग्राम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेट में आपके पास 1 2 3 4 6 ये हैं, एक सेट आपके पास यहाँ दूसरा लेते हैं ये भी 1 2 3 4 और 6। पहले 1 से बनेगा, देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 और 1 6। तो आप देख रहे 5 पेयर बन रहे 1 1 1 2 1 3 1 4 और 1 6, जो हमने यहाँ लिखी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6। अब वाली 2 की है, तो उसके लिए भी हम इसको क्लियर करते हैं, क्योंकि इसमें 2 का भी बनाना चाहिए तो हम 2 का भी ऐसे बना सकते हैं। तो इसको दोबारा से ट्रेस करेंगे ताकि क्लियरिटी रहे। अब देखिए फिर मैं कह रहा हूँ 1 2 3 4 और 6 थी, 1 2 3 4 और 6 है। ये आपको एक सेट था, दूसरा था 1 के हमने देखा 2 के वैसे 2 1 2 2 2 3 2 4 और 2 6, वो भी नोट करो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6। सिमिलरली हम 3 के लिए कर सकते हैं इसको अडॉप्ट, 3 के लिए अडॉप्ट करिए इसको आप। 3 में भी चेक करते हैं हम 3 में कैसे होंगे, देखिए। और 3 के लिए हम देखो फिर से लिख दें एक बार 1 2 3 4 6 1 2 3 4 और 6। अब ये देखिए 3 के लिए 3 1 3 2 3 3 3 4 और 3 6, तो आपके पास वही सेम आ रहा है, ठीक है। देखिए 3 1 3 2 3 3 3 4 3 6। तो इस तरह आप 4 के लिए कर सकते हैं, यहीं से करते हैं 4 1 4 2 4 3 4 4 4 6। सिमिलरली आप 6 के लिए कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके जो भी ये आएंगे 6 भी करेंगे तो हमारे पास ए क्रॉस ए आएगा। ये हमारे पास एलिमेंट दिए हमने, आप देख रहे हैं इनको, ये सेट हमारे पास ए क्रॉस ए का आ गया, ए क्रॉस ए का। इसमें एलिमेंट 1 का 6 के साथ आया, फिर 2 का 6 तक आया, फिर 3 का भी 6 तक आएगा, फिर 4 का 6 तक आएगा, 6 का 6 तक आएगा, 5 इसका
एलिमेंट नहीं है, अगर होता तो उसका भी आता। इसलिए इसमें हम लास्टली क्या लिख रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए, इसमें रिलेशन जो है आर इज डिफाइंड बाय सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए एंड बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। ये रिलेशन दिया है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। अब हम इसमें वही चूज करेंगे, इसमें बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए आ रहा है। तो उसके लिए थोड़ा ध्यान दीजिए, 1 ऐसा नंबर है ए में जो हर एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,6। आप देख रहे हैं 1 से 1 डिवाइड्स एवरी नंबर। अब 2 की बारी है, 2 डिवाइड करता है 2 को, 4 को और 6 को, जो नंबर ए में दिए हैं, जैसे 2,2, 2,4, 2,6। 3 डिवाइड करता है 3 को और 6 को, 4 डिवाइड करेगा सिर्फ 4 को, 6 को। तो ये आपके रिलेशन में आ गए एलिमेंट। इसमें डोमेन जो फर्स्ट मेंबर है, आप देख रहे हैं फर्स्ट में क्या रहा, 1 बार बार नहीं लिखेंगे, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6। रेंज में दूसरा कंपोनेंट आएगा, 1, 2, 3, 4, 6, रिपीट नहीं करेंगे, 1, 2, 3, 4, 6। डोमेन भी आ गया आपके पास, रेंज भी इसमें आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन डिटरमिन बाय आर इज इक्वल टू, क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x एंड x प्लस 5 वेयर x बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 और x तो ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन जो उसका रेंज है वो x प्लस 5, यानी x में से 5 को ऐड करना ही पड़ेगा आपको, तब जो नया रिजल्ट आएगा वो आएगा, ये कह रहा है ये। ओके, चलिए इसके लिए भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा हमने R इज ऑर्डर्ड पेयर सेट ऑफ x, x प्लस 5, x बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम x को 0 लेते हैं तो ये 0 प्लस 5 आएगा, अगर 1 लेते हैं तो 1 प्लस 5, 2 लेंगे तो 2 प्लस 5, 3 लेंगे 3 प्लस 5, 4 लेंगे 4 प्लस 5 लेंगे तो 5 प्लस 5 पुट करके आ रहा है। तो 0, 5, 1,6, 2,7, 3,8, 4,9 और 5,10 यही आ रहा है। फर्स्ट कंपोनेंट देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये डोमेन आ रही है। रेंज में क्या रहे, 5 देख रहे हैं आप, 6, 7, 8, 9, 10। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि जो हमारे पास ऊपर आ रहे थे एलिमेंट्स, इसमें 5 ऐड करके आ रहे, 0 प्लस 5, 1 प्लस 5, 2 प्लस 5, 3 प्लस 5, 4 प्लस 5 और 5 प्लस 5 ऐसे आ रहे हैं। तो ये क्योंकि हमने कंडीशन दी हुई थी। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन द रिलेशन आर इन सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x एंड x क्यूब वेयर x इज प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। प्राइम नंबर लेस देन 10, पहले में ये सोचना है कैसे होगा। वी हैव आर ऑर्डर्ड पेयर जो है क्या, इसके x, x क्यूब, x इज प्राइम नंबर लेस देन 10। पहले हमें प्राइम नंबर लेस देन 10 फाइंड आउट करने पड़ेंगे। प्राइम नंबर जो है लेस देन 10 कौन कौन से होते हैं वो आपको याद चाहिए, कौन कौन से हैं। आप देख रहे हैं 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 2, 3, 5, 7। तो 2 है तो 2 का क्यूब कितना होता है वो आपको मालूम चाहिए। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 × 2 × 2 8 होता है। 3 है तो 3 का क्यूब कितना होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, 3, 3 से 9, 9, 3 से 27। 4 है तो 4 का क्यूब कितना होगा, 4 × 4 × 4, 4 4 सा कितने होता है, 16, 16 4 सा 64। लेकिन आप देखिए ये तो ठीक है, लेकिन 4 आपका यहाँ पर नहीं आएगा, ये मैं लिख के कर रहा हूँ क्योंकि ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या आता है 5 का क्यूब कितना होता है 125। 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 आपका प्राइम नंबर नहीं है। 7 है तो 7 का क्यूब भी आप इसी तरह करेंगे 343। तो हमने सिर्फ प्राइम नंबर लेना है और प्राइम नंबर का ही क्यूब लेना है, बाकी का नहीं लेना है, ये नोट करना है। अब देखिए तो आर आया 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब। इसके क्यूब की वैल्यू लिख दी है 2, 8, 3, 27, 5, 125, 7, 343। फिर लिखिए हमने यहाँ पर ध्यान देखना है 4 और 64 भी होना था, लेकिन हमने यहाँ नहीं लिखा क्योंकि यहाँ कंडीशन लगी है प्राइम नंबर लेस देन 10। 4 अगर प्राइम नंबर नहीं है तो उसका क्यूब भी नहीं लिया जाएगा। ओके, सिर्फ प्राइम नंबर का ही
लेना है, ये आपने ध्यान रखना है बच्चों। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तो बोल रहा है ए है सेट ऑफ एक्स वाई जेड, बी है सेट ऑफ 1 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। पहले हमने ए टू बी ऑर्डर पेयर लिखने हैं। ए के एलिमेंट एक्स वाई जेड हैं, बी के 1 2 हैं, तो ऑर्डर पे ए क्रॉस बी एक्स वाई जेड क्रॉस 1 2। अब इसमें एलिमेंट 3 हैं, इसमें 2 हैं, 3 2 6 आएंगी ही। वो कौन कौन से आएंगे पहले एक्स का कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था एक्स है, वाई है, जेड है, इसमें आपको 1 और 2 है। तो मैंने कहा था x1 x2, तो वही आ रहे x1 x2। फिर y की बारी आती है y1 y2, डायग्राम से देखो y1 y2, फिर z1 z2 z1 z2। कितने हुए हमारे पास, ये 6 हुए, वही हमने यहाँ पर नोट किए हैं। और n ऑफ a क्रॉस b जो है, इसमें कितना नंबर ऑफ, हम कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर इन a क्रॉस b, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इज 6। और रिलेशन का जो फॉर्मूला मैंने कहा था वो होता है 2 की पावर n। तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 6 बार लेके 64 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा इसका, 64। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है और ये क्वेश्चन लास्ट है, सक्सेस का ध्यान से देखना है इसको। लेट आर इज a relation on z defined by r set of a b where a b belongs to z and a minus b is integer. Find the domain and range of r। हमने डोमेन भी लिखनी है, रेंज भी लिखनी है, और रिलेशन का रूल दिया है लिखने का ए बी का। ए जो है इंटीजियर है, बी भी इंटीजियर है, लेकिन ए माइनस बी क्या होना चाहिए, इंटीजियर होना चाहिए। इसका मतलब ये है आर इज सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू इंटीजियर एंड ए माइनस बी इज इंटीजियर। ये तो बेटे ट्रू है, क्योंकि अगर ए कोई भी इंटीजर लें, बी भी कोई भी इंटीजर लें, इंटीजर का डिफरेंस ऑलवेज इंटीजर होता है। इसलिए इसमें जो सेट पहला है, इसमें कोई भी इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं हम। एक से इंटीजर पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। आपका कोई भी इंटीजर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, या हम कह सकते हैं इसको 0 है, कुछ भी इंटीजर हम ले सकते हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि इसमें एक सेट ए है, एक सेट बी है। इसको मान लो अब ए सेट है, बी सेट है, इसमें हमने कोई भी इंटीग्रल वैल्यू ली, पॉजिटिव, 0 या नेगेटिव, इसमें भी इंटीग्रल वैल्यू जो आएगी, अभी तो हमारा सारे हैं इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो दो इंटीग्रल वैल्यू, दो इंटीजर जो ले रहे हैं हम, अब उनका डिफरेंस जो है वो इंटीजर ही आता है। वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव, 0 भी। इसलिए इसके कोडोमेन भी इंटीजर आ गया, रेंज भी इंटीजर आएगा, और डोमेन भी इंटीजर ही आएगा। एवरीथिंग इज इंटीजर है। डोमेन इज ऑफ रिलेशन जो है इंटीजर आ रहा है, रेंज ऑफ रिलेशन भी इंटीजर आ रहा है। मुझे लग रहा है आपको ये समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।